बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़ख्र आलम और मैथमेटिक गुरु में आप सबको है खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास दो जो हैं वो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हमने उसके ऊपर कौन सा मेथड यूज़ करना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने एलिमिनेशन मेथड जो है वो सीखा था। तो आज की वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, जो हमारे पास जनरल फॉर्म है वो क्या है कि ए एक्स प्लस बी एक्स बी वाई कह लें प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की क्या है, हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास जो दो उसने लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, दो उसने वेरिएबल्स दिए हुए हैं डिफरेंट, इसमें हमने क्या करना है कि उनको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि 2x माइनस 2y प्लस 4 है, इधर आकर हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बाद देखिए हमारे पास इनके जो वेरिएबल्स हैं यानी कि x और y, जो इनको छोड़ देते हैं, जो इनके कांस्टेंट हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, इनको हम लिखते हैं कि x के साथ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और y के साथ क्या आ रहा है -2। कांस्टेंट क्या है हमारे पास -4। सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से लिखते हैं, x के साथ है हमारे पास 3, y के साथ है 2 और -6। स्टूडेंट्स, इसको इसी तरीके से आगे रिपीट कर देते हैं कि 2 -2 और -4, 3 2 और -6। हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस थी उनके जो हमने कोएफिशिएंट कांस्टेंट लिए हैं उनको हमने 2 टाइम लिख दिया। स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ x ओवर, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी y ओवर इज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे ये जो हमने ये तरीका किया है इसकी मदद से हम वैल्यूज़ यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी आएंगी। स्टूडेंट्स, पहली वाली और जो एंड वाली वैल्यू है इनको हमने नहीं हाथ लगाना। ठीक है, इनके ऊपर हम हाथ रखते हैं मिसाल के तौर पर, यानी कि इनको हमने यूज़ नहीं करना। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ क्रॉस होगी। ठीक है जी, यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाई -6 होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं -2 मल्टीप्लाई बाई -6। दरमियान में स्टूडेंट्स माइनस ही आएगा और यहाँ पे आएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद यहाँ पे देख लें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इसके साथ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 मल्टीप्लाई बाई 3 और दरमियान में -6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 1 की बात आ जाती है, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 ज़र, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, दरमियान में माइनस और -2 मल्टीप्लाई बाई 3। मैंने फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं और जो लास्ट वाली 2 वैल्यूज जो हैं दो, उनको यूज़ नहीं किया, और जो दरमियान वाली जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको मैंने x y और 1 के नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, x ओवर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 2 ज़र 12, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास प्लस 4 2 ज़र 8 इज इक्वल टू वाई ओवर -4 मल्टीप्लाई 3 -12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़र 12 इज इक्वल टू 1 ओवर 2 2 ज़र 4 माइनस और माइनस प्लस 2 3 ज़र 6। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया x ओवर 20 इज इक्वल टू वाई ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 10। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है x और y की। तो x और y की जो वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास थर्ड वाला नंबर है यहाँ पे, ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है जिसमें ना x और ना ही y है, इसको हम x के एक बार इक्वल रखेंगे और एक बार हम इक्वल रखेंगे y के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x ओवर 20 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 एंड y ओवर 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 10। स्टूडेंट्स, ये 20 जो है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है,
तो ये उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल 21 = 20 डिवाइडेड बाय 10 एंड y, ये जो 0 है उस साइड पे जाकर 0 1 0 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 10 2 20, x का आंसर आ गया हमारे पास 2 और y का आंसर आ गया हमारे पास 0 डिवाइडेड बाई 10, 0 ही आ गया। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशन थी उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, जो राइट साइड पे वैल्यूज थी उनको हम लेफ्ट साइड पे लेके आए, उनको प्लस में किया है, उसके साइन उनके चेंज कर दिए। उसके बाद हमने एक फॉर्म बनाई है जिसमें हमने क्या किया है कि हमने देखना था x के नीचे हमने क्या लिखना है, y के नीचे क्या लिखना है, और ये 1 के नीचे हमने क्या लिखना है। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि जिस तरह आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं यानी कि मक्ता निकालते हैं, उसमें जो तरीकाकार होता है यानी कि मैग्नीट्यूड वाला, वही चीज़ आप यहाँ पे करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x और y के जो नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं सेम वही वैल्यूज़ आएंगी जो हम डिटर्मिनेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।